टी और उपधा संख्या के बाद में अब एक नया प्रकरण हम शुरू करते हैं दो संख्याओं को लेकर के। तो पहली संज्ञा हम रखते हैं विभाषा, अर्थात व्याकरण की भाषा में विभाषा किसे कहते हैं, और दूसरा हम रखेंगे अवसान संज्ञा, अर्थात अवसान किसे कहेंगे। ठीक है, तो अवसान और विभाषा ये दो संज्ञाएं हैं, तो विभाषा किसे कहेंगे और अवसान किसे कहेंगे ये चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा यानी व्याकरण की भाषा में विभाषा किसे कहते हैं। तो विभाषा को बताने वाला जो व्याकरण का सूत्र है वो सूत्र कौन सा है, न वेति विभाषा, न वेति विभाषा। देखो न का अर्थ यहां आपको लेना है निषेध, यानी मना करना। धूम्रपान करना वर्जित है, धूम्रपान करना निषेध है, वो वाला निषेध है ना। वेत्ति का मतलब आप ले लेना विकल्प, विकल्प यानी ये कहा जाए कि आप ये काम मत करो, और या ये कहा जाए कि आप ये काम मत करो, इस काम की जगह आप ये वाला काम कर लो। जैसे ये कहा जाए कि गुटखा मत खाओ, धूम्रपान मत करो, और दूसरा विकल्प भी दे दें कि ये मत खाओ, इनकी जगह आप सौंफ खा लो, इनकी जगह आप मिश्री खा लो, है ना। तो विकल्प भी दे दिया साथ में। तो निषेध और विकल्प आत्मक जो कार्य होते हैं, निषेधात्मक कार्य और विकल्पात्मक कार्य को ही विभाषा कहते हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं निषेधात्मक व विकल्पात्मक कार्य को विभाषा कहते हैं। निषेध और विकल्पात्मक कार्य को क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। बस ये याद रखना है। और सूत्र कौन सा याद रखना, न वेति विभाषा। अब प्रश्न आ जाए विभाषा क्या है, निषेधात्मक कार्य, जी बिल्कुल है। विकल्पात्मक कार्य, बिल्कुल है। और तीसरा ऑप्शन आ जाए ए और ब दोनों, और चौथा आ जाए दोनों ही नहीं, तो चयन किसका करोगे, तीसरे नंबर वाले का, क्योंकि निषेधात्मक और विकल्पात्मक दोनों ही कार्य को, निषेध में तो केवल मना करना ही होता, विकल्प में केवल विकल्प ही देते, लेकिन दोनों के कार्य हैं, या तो आप मना कर दो या आप फिर उसका विकल्प दे दो। जैसे आपके पास कोई पैसे लेने आया, आप उसको मना भी कर सकते हो, अर्थात मेरे पास पैसे नहीं है, और आप उसको ये भी कह सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं, आप वहां से जाकर के संपर्क करें, वहां से आप पैसे प्राप्त करें, या मैं आपको कोई लोन दिलवा देता हूं। तो उन्होंने क्या कर दिया, विकल्प उनको दे दिया। तो निषेध और विकल्पात्मक कार्य को ही विभाषा कहते हैं। सूत्र है न वेति विभाषा। ठीक है, विभाषा संज्ञा का काम हो गया। अब देखो दूसरा कौन सा है, अवसान। मतलब व्याकरण की भाषा में, संस्कृत व्याकरण की भाषा में विभाषा के बाद में अवसान है ना। अवसान किसे कहते हैं, अवसान। तो अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा मतलब किसको अवसान कहेंगे, तो इस चीज को बताने वाला जो सूत्र है वो सूत्र भी आपको याद रखना है। और सूत्र क्या है, विरामो, ये अवग्रह है, ए की ध्वनि देगा, विरामो व अवसानम। क्या है, विरामो अवसानम, अर्थात विराम को ही क्या कहते हैं, अवसान कहते हैं। विराम को ही अवसान कहते हैं। अब विराम का मतलब यहां विश्राम नहीं है, विराम का मतलब है अभाव, अभाव को ही अवसान कहते हैं। अब व्याकरण में किसी व्यक्ति विशेष का तो अभाव होगा नहीं, अभाव किसका होगा, वर्णों का। तो हम क्या कह देंगे, वर्णों के अभाव को ही अवसान कहते हैं। वर्णों के अभाव को ही अवसान कहा जाता है। तो हम लिख देते हैं वर्णों
के अभाव को अवसान कहा जाता है। वर्णों के अभाव को ही अवसान कहा जाता है। वर्णों के अभाव को अवसान कहा जाता है। और सूत्र है विरामो वसाने। देखिए ये कैसे क्या काम में आता है। जैसे मान लीजिएगा ये कहा जाए कि किसी भी शब्द के अंत में ये वर्ण हो, जैसे मान लो ये कहा जाए कि किसी भी वर्ण के अंत में खर वर्ण हो। खर का मतलब खर प्रत्यार के वर्ण हो, और खर प्रत्यार के वर्ण नहीं हो तो अवसान हो। अवसान का मतलब है कि या तो खर प्रत्यार का वर्ण हो या फिर कोई भी वर्ण नहीं हो। तो दोनों बातें हो गई। मतलब कोई ये कहे कि ये चीज आपको वहां रख के आनी है, या तो अमुक व्यक्ति मिल जाए तो रख के आना है, और वो नहीं मिले और कोई नहीं मिले तो भी आप रख के आ जाना, लेकिन कोई दूसरा मिले तो मत रख के आना। ठीक है, तो इस तरीके से हम अवसान को समझ सकते हैं। वर्णों के अभाव को ही अवसान कहते हैं। और विभाषा किसे कहते हैं? न वेति विभाषा। निषेध और विकल्पात्मक कार्य को विभाषा कहते हैं। ये दो संज्ञाएं छोटी छोटी चीजें हैं, याद आपको रखनी है। इसी के साथ में क्लास को संपन्न करेंगे। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और विशिष्ट संज्ञाओं को लेकर के। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।